दोनों टीम के 12वें प्लेयर का सीधा रुख करते हैं। इस मैच का पुल किया लाजवाब स्टू के बहुत ही सही नियंत्रण के साथ और ये 4 रन ले गए। बाउंसर करना चाहते थे लेकिन कहते हैं ना कि बाउंसर हमेशा शरीर पर आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उसकी दिशा खराब होती है तो उस बाउंसर पर रन भी जाते हैं और कुछ उसी तरीके का परिणाम दिखाई देता हुआ रन संख्या में परिवर्तन। 4 रन इस पहले की बॉल पर और 3 ओवरों का मैच है। बैकअप ओवर 2 विकेट के साथ शॉर्ट ऑफ पुल। क्या बात है, क्रीज का कितना लाजवाब तरीके से उपयोग किया और बहुत चतुराई के साथ गेंद का पीछा करते हुए खेलने में सफल रह गए। मिड विकेट की दिशा में से एक और रन, तो टोटल रन संख्या इस मैच की 5 रन है। लेकिन अब ये कहते हैं ना डू और डाई जिसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दूसरा राउंड शुरू हो गया है और अब मात्र करो या तो मरो वाली सिचुएशन। राइट बॉल, क्योंकि अगर आप इस मैच में हार गए तो इस प्रतियोगिता में सुपर 4 में जाने के जो आपके इरादे हैं वो इरादे और आपके सपने चकनाचूर हो सकते हैं। इसलिए यहाँ से हर मैच जीतना काफी जरूरी है। ये दोनों टीम के लिए ओवर द विकेट से किनारा जरूर लगा। मिस फील्डिंग, ऐसे मैच में ये गलती नहीं कर सकते। शॉट बैट्समैन खिलाड़ी से चूक हो गई और गेंद उनके काफी नजदीक से पहुंचती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए रन संख्या दिखाई दे रही है मात्र 10 रन। शाम बॉलिंग मार्क पर गए, जबकि जिस बैट्समैन के बैट से चौका लगा गए, निखिल के बैट से चौका लगा गए, हालांकि विश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था, बैट का बाहरी किनारा लेकर वो 4 रन चले गए थे। सुंदर तरीके से खेल लिया मिड विकेट दिशा में, बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन। अब निश्चित रूप से कहना चाहिए कि 3 ओवरों का मैच है और कहते हैं ना कि जब कम ओवर का मैच होता है तो मैच को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना कि एक बार अगर हाथ से निकल गया तो फिर उसको वापसी करना बहुत कठिन होता है, खासकर कम ओवरों के मैच में। बैट के बीचों बीच बेहतरीन संपर्क, 6 रन, लाजवाब टाइमिंग, इज द वेरी गुड शॉट, जिसको कहते हैं ना फॉर्म इज द टेम्पररी, क्लास इज द परमानेंट। तो क्लास और ये मास्टर क्लास दिखाते हुए स्ट्राइकर बैट्समैन ऋतिक गोतार ने इस डेंजरस खिलाड़ी के तौर पर दिखाई देता हुआ एक बार फिर से अगले गेंद लेकर के क्रीज के कोने से सुंदर तरीके से इस गेंद को खेल को लिया, लेकिन गलत फील्डिंग हो गई। अगर इस गेंद को पहले प्रयास में रोक लिया होता तो शायद ऋतिक गोतार ने की विकेट मिल सकती थी, जो अभी काफी खतरनाक खिलाड़ी दिखाई देते नजर आ रहे हैं। स्कोर इस समय कुल 18 रन है बिना किसी नुकसान के साथ। 1 ओवर का खेल लगभग पूरा हो गया है और दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। देखना है 48 नंबर की जर्सी के साथ प्रशांत, लेकिन ऋतिक गोतार ने तो काफी डेंजरस दिखाई देते हुए आक्रामक इरादों के साथ एक बार फिर से कमाल का शरीर का संतुलन बनाते हुए एक समय लगने लगा था कि कहीं हिट विकेट ना हो जाए। उछलते पंजों के साथ जिसको कहा जा सकता है नियंत्रण में तो नहीं थे, लेकिन 1 रन ले गए। स्कोर बोर्ड कुल 19 रन पर है। निखिल स्ट्राइकर इन पर आ गए हैं जो 5 रन बनाकर नॉट आउट। दोनों खिलाड़ियों की अद्भुत साझेदारी। हालांकि क्रिकेट में कहते हैं ना कि क्रिकेट वो खेल है जो कंधे से कंधे मिलाकर के खेला जाने वाला खेल। इस खेल के बारे में अक्सर जानकार कहते हैं कि ये अकेले का खेल नहीं है। कहते दुनिया की कोई महान कप्तान होने से टीम चैंपियन नहीं बनती, टीम तभी चैंपियन बनेगी जब 11 खिलाड़ी अच्छे होंगे। और इस बार तो ये गेंद सीधे हवा में फील्डर गेंद के नीचे और विकेट मिलती हुई इस द बिग विकेट। एक्सलेंट टर्निंग पॉइंट
आउट होने वाले प्लेयर के 5 रन पर निखिल बाकी का डगआउट वापस। निश्चित रूप से कहा जाता है ना कि कोई महान कप्तान होने से टीम नहीं जीतती, टीम तभी जीतती है जब टीम के 11 सदस्य बेहतरीन खेल खेलते हैं। इसीलिए एक टीम गेम जिसको कहा जाता है। ब्यूटीफुल डिलीवरी, एक्सलेंट विकेट, क्लीन बोल्ड कर दिया गया। हक्का बक्का बाउ चक्का जिसको कहा जाता है। काफी आक्रामक दिखाई दे रहे थे, काफी डेंजरस दिखाई दे रहे थे। ऋतिक गोतार ने बोल्ड होकर वापस लौट लगेंगे। ऑन द हैट्रिक स्कोरर के द्वारा जानकारी मिलती हुई कि अब मात्र गेंदबाज ऑन हैट्रिक आ गए हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा ने भारतीय खेल की दृष्टिकोण से पहले भारत के बॉलर बने थे जब उन्होंने हैट्रिक विकेटों की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हासिल की। तो देखना है इस टूर्नामेंट के पहले दिन में विकेटों की हैट्रिक अभी तक बनी नहीं है और क्या ये बॉलर प्रशांत बन पाएंगे, ऐसे बॉलर जो इस टूर्नामेंट में एक यादगार बॉलर माना जा सकता है। नगर अधीक्षा चषक 2022 का महासंग्राम चलता हुआ पहला दिन और इस पहले दिन में नवोदित ग्रुप का खेल और दूसरे राउंड का मुकाबला दिखाई देता हुआ नए खिलाड़ी स्ट्राइकर एज पर गए। ऑन हैट्रिक आक्रामक फील्डिंग की सजावट दिखाई देती हुई राहुल स्टाम से खराब गेंद, चांस होगा हैट्रिक का, वाइड बॉल। अभी भी जिसको कहना चाहिए कि हैट्रिक चांसेस नए खिलाड़ी के तौर पर नए बैट्समैन हेमंत मेघा स्ट्राइकर एंड पर मजबूत करने के खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हैट्रिक बॉल को किस तरह से रोकेंगे अद्भुत नजारा दिखाई देता हुआ। राहुल दस्तान दौर फुल टॉप पर लेकर सुंदर तरीके से ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के नजदीक में गेंद पहुंचती हुई सीमा रेखा पार, शानदार चौकार। ये है क्रिकेट और इसको कहते हैं क्रिकेट की खूबियां। कहते हैं ना कि जब क्रिकेट अपनी चरम सीमा पर होता है तब इस खेल के सामने दुनिया के बाकी के खेल थोड़ी से फीके साबित होते गए। रन संख्या पहुंचती हुई 25 रन पर दूसरा ओवर चल रहा है। गुड ड्राइव, एक्सीलेंट टाइमिंग, प्लेसमेंट भी बहुत ही लाजवाब था इस खिलाड़ी का। स्ट्राइकर एज पर एक बार फिर से देखना है प्रशांत की अगले गेंद, बॉलर सुंदर ड्राइव, मुश्किल होगा रोकना। 4 रन, काफी लाजवाब, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्ट्राइकर बैट्समैन लगातार चौके लगा रहे हैं, 2 गेंद पर 2 चौके। स्कोर इसके साथ ही पहुंचता हुआ 29 और हैट्रिक बाय चौका। इसके साथ ही ट्रीट करने में सफल रहे तारीफ करने हुए गेंदबाज की। इसी के साथ ओवर मात्र कंप्लीट, 2 ओवरों के समाप्ति के साथ ही 29 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही शानदार रन संख्या है। पहले राउंड में उतना आक्रामक क्रिकेट देखने को नहीं मिला, लेकिन इस दूसरे राउंड में यकीन मानिए कि यूट्यूब से जो हमारे दर्शक इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि अब मात्र खेल 3 ओवरों का है और खेल अब थोड़ा सा और आक्रामक हो गया है। 3 ओवरों का मैच है, आखिरी ओवर इस पहले इनिंग का। 29 रन स्कोर बोर्ड पर गए। अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए करण इस समय बॉलिंग मार्ग पर। ये है क्रिकेट का कैंसर जिसको कहते हैं। कमाल की गेंद, कोड बनाकर सीधी डार्क लाइन बनती हुई क्लीन बोल्ड हो गए। कहते हैं ना कि एक परफेक्ट यॉर्कर और मास्टर तेंदुलकर, इन दोनों चीजों का अभी तक क्रिकेट के खेल में कोई तोड़ नहीं है। जिस तरह से मास्टर तेंदुलकर के नाम क्रिकेट के कहीं ऐसे
कीर्तिमान है जिनको तोड़ना अभी तक किसी के लिए संभव सही रहा नहीं है। उसी प्रकार से यॉर्कर एक ऐसी गेंद होती है जिसको खेलना दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। हालांकि निश्चित रूप से कुछ खिलाड़ी यॉर्कर को अच्छा खेलते हैं, लेकिन यॉर्कर आज भी एक अच्छी गेंद में अगर वो सही ठिकाने पर गिरे तो उसको खेलना बहुत मुश्किल होता है। एक विकेट कीपिंग, बड़ा विकेट कीपिंग, बहुत ही कमाल की कीपिंग विकेट के पीछे। 4 गेंदें बची गए इस ओवर में। गेंदबाज ने इशारों में ही कहना शुरू कर दिया कि हम करेंगे वापसी, हम करेंगे कमबैक। और जिसको कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। फुलटॉस और ये सिक्सर सीमा रेखा पार, द ब्रांडेड शॉटकार नॉर फुलटॉस की ताकत के दम पर, कलाइयों के दम पर, गजब की टाइमिंग के साथ स्टार्लिंग के ऊपर से 6 रन, रन संख्या पहुंचती हुई 35। एक बार फिर से नहीं बच पाएंगे। इस बार ऊंचाई और लंबाई दोनों कम दिखाई देता हुआ, लेकिन इसके साथ ही विकेट नंबर चौथा आउट, तीसरा आउट है। 4 विकेट चले गए, बाकी चाहते हैं करीबन 4 विकेटों का नुकसान। इस बिग टू हनुमान पॉइंट डी। क्या कमाल का क्रिकेट दिखा रहे हैं, क्या कमाल का क्रिकेट दर्शा रहे हैं। और उसकी अपोजिट टीम, विपक्षी टीम उम्र खेड़ा भी उतनी ही जबरदस्त तरीके से उनको जवाब दे रही है। आखिरी 2 गेंदें बची हैं और जिसको कहते हैं ना कि जैसे कुछ पैसा मिला तो बड़ा मजा आया। ये कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं कश्मकश का मुकाबला, जिसे हम कहते हैं कांटी का मुकाबला। खराब बॉल, नो बॉल हो गई है। अपने उम्मीदों को एक और झटका लग गया है। क्या उस उम्मीद को वापस जीवित और वापस मजबूत कर पाएंगे? स्ट्राइक पर हेमंत के जो अब तक कुछ गेंदों का सामना कर चुके हैं, कहना चाहिए कि एक सेट बैट्समैन के स्ट्राइकर इन पर लगा लेकिन लगता नहीं है। ये 6 रन नहीं होंगे, 2 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। जो लंबी बाउंड्री थी मिडॉन की, उसी दिशा में गेंद ट्रैवल हो गई थी। क्या बात है। अब तो इस राजीव गांधी स्टेडियम सवार के इस मैदान का वातावरण बदल चुका है। वो कहना चाहिए कि चेंज ऑफ द वातावरण। रैकअप ओवर द विकेट के साथ अगले गेंद लेकर नॉर फुलटॉन पर उड़ाया जरूर है, लेकिन एक बार फिर फील्डर, और इस बार ना तो विकेट है और ना ही कैच छोड़ेंगे फील्डर। तो बिग विकेट उमरखेज बनाम हनुमान पॉइंट बी टीम के विरुद्ध चल रहा मैच। हनुमान पॉइंट बी टीम का स्कोर कुल 38 रन है और 39 रनों का लक्ष्य है। ये होता है क्रिकेट और इसको कहते हैं क्रिकेट। यकीन मानिए, जिस किसी को भी देखना है आकर देख सकते हैं ग्राउंड पर, या तो यूट्यूब चैनल पर भी इस टूर्नामेंट का सीधा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कमाल का प्रतियोगिता, कमाल का टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक करता निश्चित रूप से बात देनी होगी। सम्माननीय गणेश जी राजपूत साहेब इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजन करता, और ये टूर्नामेंट बहुत ही लाजवाब तरीके से नगर अधीक्षक चषक 2022 के नाम से अरेंज किया गया है। कमाल का टूर्नामेंट है, कमाल की प्रतियोगिता है। दूसरा राउंड शुरू होते ही खेल बहुत दिलचस्प बन चुका है और बहुत आक्रामक बन चुका है। 39 रनों का लक्ष्य है, 39 रनों का लक्ष्य।
तो देखना है एक चुनौती है हनुमान पॉइंट बी टीम के गेंदबाजों के लिए भी चुनौती है, क्योंकि उमरखेल टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं है। इस बिग टीम बहुत ही शानदार किस्म की टीम उमरखेल को भी कहा जाता है और वो इस समय देखना पड़ेगा। श्याम स्ट्राइकर एंड पर, उनके साथीदार करण नॉन स्ट्राइकर एंड पर, श्याम थोड़े स्ट्राइकर एंड पर गए और उसके साथीदार करण दामरे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बहुत ही जबरदस्त उत्साहवर्धक मुकाबला आप सारे मिलकर इस समय देखते हुए, और हमारे YouTube के जो लाइव दर्शक है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनको भी बहुत बहुत स्वागत। नगर अधीक्षक चषक 2022 का अद्भुत नजारा इस पहले दिन के खेल का। सामने वाले छोर से कॉमेंट्री बॉक्स एंड के 10 फुट से राइट अप ओवर का विकेट लेकर बहुत गजब की गेंद, और इस गजब की गेंद में रन बनाने के इरादों को रोक लिया। इस द बिग डिलीवरी, डॉट डिलीवरी, शॉट में रॉक रीजन के फिल्डर की अद्भुत फील्डिंग। ये होता है क्रिकेट और ये होता है क्रिकेट का रोमांच। जब असली चरम सीमा पर होता है तो खेल बेहतरीन दिखाई देता है। सुंदर तरीके से गेंद को खेल तो लिया, लेकिन फील्डर दीवार बनकर खड़े लॉगआउट से मारेगा पर 1 रन पूरा। 39 रनों का टारगेट, 39 रनों का टारगेट। हनुमान पॉइंट बी टीम ने पहले बैटिंग किया, 38 रन बनाए। चैलेंज बेहतरीन होगा, बेहतरीन चैलेंज होगा, जिसकी कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से और प्रश्न का जवाब उत्तर से देना जानते हैं ये दिग्गज क्रिकेटर और दिग्गज खिलाड़ी। राइट अप ओवर द विकेट के साथ लेग स्टंप मिस हो गया और परिणाम के रूप में 1 रन और। स्कोर बोर्ड इसके साथ ही पहुंचता हुआ इस 1 रन की बदौलत 2 रन पर। दबाव दोनों टीम पर गए, मनोवैज्ञानिक दबाव जिसको कहा जाता है। ओवर द विकेट के साथ अगले गेंद पैरों के पास एक बार फिर से शॉट बनाया। उमरखेल टीम पर संकटों के गहरे बादल। 4 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाकर टीम खेल रही है। खिलाड़ी प्रमुख स्ट्राइकर बल्लेबाज श्याम जो की है करण ने स्ट्राइक पर मौका उपयोग तो किया, सुंदर तरीके से गेंद को खेलने में सफल रहे, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। ये फील्डिंग देखिए खासकर आक्रामक सोच के साथ। कभी कभी कहते हैं ना कि फील्डिंग चाहे विपक्षी टीम के बैटिंग लाइनअप पर और दबाव डाल देती है। आखिरी बॉल इस पहले ओवर में। ओवर द विकेट, टॉप एच लगा, गेंद हवा में, शॉट फॉर्मेट के खिलाड़ी गेंद के पीछे और ये कैच। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर उमरखेल टीम दबाव में तो है, लेकिन अगर उनको बेड़ियां तोड़नी है तो कहते हैं ना कि किनारों से उभरने का हुनर तलाशना होगा, वो हुनर ढूंढना होगा, वो रास्ता तलाशना होगा। अगर इस मैच को जीतना है और इस टूर्नामेंट के सुपर 4 तक जाना है, कहते हैं ना कि अपने सपनों को अगर जीवित रखना है, अपने सपनों के उड़ान को अगर जीवित रखना है तो ये मुकाबला जीतना जरूरी है। 12 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, कौन बनेगा विजेता? ओवर द विकेट, शॉट, फील्डर मिस किया। ओह, अगर ये कैच पकड़ा जाता तो एक बार फिर हनुमान पॉइंट बी टीम की पकड़ मजबूत हो जाती, लेकिन क्या ये कैच उनकी पकड़ को ढीला कर देगा? स्कोर इसके साथ ही 4 रन पर। फिर अगले गेंद के साथ लगातार बेहतरीन, लगातार अच्छी फील्डिंग उमरखेल टीम के इरादों को और झटके दे रही है, और अगर उनको वापसी करनी है तो बड़े स्ट्रोक्स की सख्त जरूरत है।
चौके और छक्कों की उनको अब जरूरत आ गई है। अगली गेंद सुंदर तरीके से इनसाइड आउट तो खेल लिया, लेकिन फील्डर बिल्कुल तैनात, गजब की फील्डिंग, सीमा रेखा के नजदीक दिखाई देती हुई सिर्फ 2 रन। ये क्रिकेट का नजारा, इस मैच में जिस तरह के नजारे देखने को मिलेंगे, अद्भुत नजारे, खासकर बात की जाए तो हनुमान पॉइंट बी वर्सेस उमर के टीम के विरुद्ध चल रहा मैच। 7 रन के स्कोर बोर्ड पर 39 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। अच्छी फील्डिंग, बचाए रन, निश्चित रूप से वाइड बॉल पर ये रन बचाए और उसी के साथ कम से कम 2 रन और पूरे हो सकते हैं। रन संख्या पहुंचती हुई 9 रन पर, यानी अभी भी 20 रन की और जरूरत है जी, नहीं उससे ज्यादा 30 रनों की और जरूरत है। सिंगल से कुछ नहीं होगा, अब जो भी करना है चौकों और छक्कों से करना है और सिंगल बनती रही तो हनुमान पॉइंट बी टीम के इरादे और मजबूत होते जाएंगे और मैच पर पकड़ उनकी और जबरदस्त हो जाएगी। बैकअप ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद, ये सभी शॉट 4 रनों में तब्दील, इस बार 4 रन। गेंद पर 24 रनों की आवश्यकता है, 4 सिक्सरों की जरूरत है, लेकिन क्या ऐसा होगा और क्या ऐसा हो पाएगा? उम्मीद पर दुनिया कायम जिसको कहा जाता है और उमर की टीम इस बीच खेल तो रही है मैदान पर। हनुमान पॉइंट बी टीम इस समय बहुत ही मजबूत इरादों के साथ और ताकतवर इरादों के साथ हमारे साथी कमेंटेटर भी अगले मैच में आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है उनका भी और जबरदस्त आवाज और जबरदस्त कमेंट्री आप उनसे भी सुन रहे थे। ओवर द विकेट, बार एक कोशिश किया लेकिन वो कोशिश बेकार जाती हुई। डॉट बॉल, आखिरी 5 बॉल और जिस पर 24 रन की जरूरत, तो खेल अब एक तरफा तो नहीं माना जा सकता, लेकिन बोल्ड, क्लीन बोल्ड हो गए। अब 4 बॉल और 4 सिक्सरों की जरूरत, 24 रन चाहिए। क्या आज के ग्रुप में हनुमान पॉइंट भी वेरी वेरी डेंजरस टीम साबित होगी? हालांकि दूसरे राउंड में तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैच में पकड़ बनाया गया, लेकिन कहते हैं ना कि रास्ता अभी लंबा है और कहा जाता है ना कि दिल्ली अभी काफी दूर दिखाई दे रही है। रास्ते में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आने वाले हैं। किनारा लगा, विकेट के पीछे सिंगल रन, उम्मीदें टूट चुकी है। एक ओवर की 3 बॉल और जिस पर 23 रन, 23 रनों की जरूरत। तो फिर से कोशिश किया, लेकिन वो कोशिश इस समय मिड विकेट सीमा रेखा पर रोक लिया गया। आज हम चर्चा कर रहे थे खास करके हनुमान पॉइंट बी टीम की कि आने वाले रास्तों में बहुत सारे कांटे नजर आएंगे। वो शॉट सिक्सर, लेकिन फिर भी इस मुकाबले में अब सिर्फ 2 और गेंद फेंकनी बाकी है। बहुत सारे रनों की जरूरत है। स्कोर 23 रन पर। डॉट बॉल, आखिरी बॉल बाकी, आखिरी बॉल इस ओवर